अगर आपको लगता है इंग्लिश एक टफ लैंग्वेज है और आप लर्न करके रट कर लर्न बाय हार्ट करके ही इसे पास कर सकते हैं, तो आज अपनी ये गलत फहमी आप हमारे काम आएंगे। बट आज बिगनिंग में टेंसेस से नहीं, अनसीन पैसेज से कर रही हूँ। उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और पूरे 10 क्वेश्चन से उनके आंसर कैसे दिए जाते हैं वो भी आपको बताऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम in a small village nestled among the rolling hills, there lived a mischievous boy named रवि। एक बहुत शरारती लड़का रवि कहाँ रहता था? स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। आप ये पूरी जो स्टोरी पढ़ेंगे रवि नाम के एक लड़के की, वो आपको पूरी सेकंड फॉर्म में मिलेगी। तो आप साथ साथ नोट करते जाइए। स्टोरी की बिगनिंग, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक गांव में, छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच था। तो वहाँ पे एक बड़ा शरारती बच्चा रहता था, नाम उसका रवि था। रवि वॉज नोन थ्रू आउट द विलेज फॉर हिज प्रैंक्स एंड एंटिक्स। रवि को किस रूप में जाना जाता था? सबकी एक पहचान होती है ना कि ये ऐसा, ये है, इसकी विशेषता, ये खूबी है। तो वैसे ही रवि जाना जाता था अपनी प्रैंक्स के लिए। बहुत प्रैंक्स करता था, मजाकें करता था, छोटी मोटी शरारतें करता था, तो उनके लिए जाना जाता था। One day he decided to play a trick on his neighbors by hiding their chickens. तो मुर्गी पालन का काम करते थे पड़ोसी लोग, उन्होंने मुर्गियाँ पाली हुई थी घर में। और रवि ने क्या किया? सेकंड फॉर्म में देखिए, डिसाइड किया। और क्या करने का? टू प्ले, ये इन्फिनिटिव है। और ट्रिक करना चाहता था नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ। और क्या करना चाहता था? उनकी सारी की सारी चिकन्स को छुपा दिया उसने। After hiding the chickens, Ravi waited eagerly to see their reactions. प्रैंक कोई क्यों करता है? रिएक्शन देखते हैं ना, जब वो दूसरा परेशान होता है तो कितना मज़ा आता है। तो रवि ने भी चिकन्स को छिपाने के बाद वेट किया, बहुत ईगरली। उसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी, ईगर, बहुत उत्सुक था वो, और इंतज़ार कर रहा था कि अब नेबर्स का क्या रिएक्शन आता है, देखें। बट एज द डे वेंट ऑन, गो ऑन होता है कंटिन्यू, जारी रहना, वेंट ऑन, दिन जाने लगा, दिन बीतने लगा। ही बिगेन टू फील गिल्टी। तो यहाँ रवि को गिल्ट फील हो रही है, थोड़ी सी उसको अंदर एक ग्लानि की भावना आ रही है। अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने आज ये चीज़ तो अच्छी नहीं की, अपनी प्रैंक के बारे में, कि ये प्रैंक मैंने अच्छी नहीं की। ही रियलाइज दैट हिज एक्शंस हैड कॉज्ड अननेसेसरी वरी एंड इनकन्वीनियंस टू हिज नेबर्स। अननेसेसरी, बिना बात, बिना किसी कारण के ही मेरे नेबर्स को देखो कैसी परेशानी हो गई है, ये बात उसने रियलाइज कर ली, महसूस कर ली। अब थर्ड पैरा देखिए। फीलिंग रिमोर्सफुल, रवि डिसाइडेड टू मेक अमेंड्स। तो उसको जब ये गिल्ट आई, जब दुख हुआ, तो उसने सोचा सुधार कर लिया जाए, अमेंडमेंट कर लिया जाए, मेरी गलती को मैं खुद ही सुधार लेता हूँ, बजाय कोई और आके कहे। यहाँ पे भी आपने सेकेंड फॉर्म देखी, डिसाइडेड, क्योंकि स्टोरी है। ही क्वाइटली रिटर्न द चिकन्स टू देयर कूप। तो चिकन्स जहाँ रहती है उस प्लेस को कूप कहते हैं। तो उसने बिल्कुल चुपचाप शांति से रिटर्न, लौटा दी उन चिकन्स को, अपने अपने कूप में भेज दिया, छोड़ आया। और साथ में क्या किया? रोट, लिख दिया। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। अ हार्टफुल अपॉलॉजी लेटर टू हिज नेबर्स। अपने नेबर्स से माफ़ी मांगते हुए एक लेटर लिखा, क्षमा याचना करते हुए, सॉरी बोलते हुए एक लेटर उसने भी लिख दिया। इन द लेटर ही प्रॉमिस टू नेवर प्ले सच अ ट्रिक अगेन। और उसने प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की ट्रिक आगे से कभी भी नहीं करूँगा। एंड ऑफर्ड, सेकेंड फॉर्म है, ऑफर किया, टू हेल्प, कि अब से मैं आपकी हेल्प करूँगा। किस सिचुएशन में? विद एनी कोर्स और टास्क दे नीडेड असिस्टेंस विद। अगर आपको किसी काम में किसी की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की, तो मैं ऑफ़र करता हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा। अब लास्ट पैरा देखिए, बड़ा छोटा सा पैसेज लिया है मैंने, ईजी। रवि's neighbors were touched by his sincerity. तो रवि की सिंसियरिटी से उसके नेबर्स बड़े टच, बड़ा अच्छा लगा, अंदर से फील हुआ उनको, बड़ा प्यारा बच्चा है। सिंसियरिटी अच्छी लगी। और फॉरगिव, सेकंड फॉर्म, माफ़ करना। फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म, फॉरगिव सेकंड फॉर्म, फॉरगिवन थर्ड फॉर्म। हिम फॉर हिज प्रैंक, तो प्रैंक तो की, लेकिन उसके लिए नेबर्स ने उसको माफ़ कर दिया। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, इस दिन के बाद आगे रवि बिकेम नोन, रवि को जाना जाता था, नॉट ओनली फॉर हिज मिस्चीवियसनेस, ना केवल उसकी शरारत के लिए,
अभी तक तो रवि की क्या पहचान थी, प्रैंक्स करता है, मिस्चीवियस बच्चा है, बट ऑल्सो फॉर हिज काइंडनेस। लेकिन अब उसकी नई पहचान जो बनी है वो क्या है, दयालु है, विलिंगनेस टू मेक थिंग्स राइट, और इसको चीज़ों को ठीक करना आता है। इसमें विलिंगनेस है, इच्छा है, ये एक इच्छा शक्ति है कि ये चीज़ों को खुद से ठीक। वॉट इज़ द नेम ऑफ मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी? स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? सबको पता है, रवि, राइट। लेकिन केवल एक वर्ड लिख देना इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको पूरा सेंटेंस बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? हम जब भी पैसेज में क्वेश्चंस का आंसर दें या आपकी टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज लेनी है। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, नाम क्या है? तो ये इज़ पहले क्यों आया है? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। जब आप आंसर बनाएंगे तो इसको आप कहाँ पीछे ले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, व्हाट तो नहीं आएगा ना, व्हाट नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न बनाने के लिए आया है। जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको व्हाट नहीं लगाना है। तो द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज रवि, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड रवि लिव? रवि कहाँ रहता था? अब देखिए डिड क्यों आया है, क्वेश्चन बनाने के लिए। वेयर यानी कहाँ, डिड आता है, पास्ट टेंस शो कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। जब आप आंसर बनाएंगे आप डिड को हटा देंगे। जैसे ही डिड हटाएंगे फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो आपको ये टेंसेस के लिए मेरे अदर वीडियोस देखने होंगे जहां मैंने टेंसेस को डू, डिड, डज क्या डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ रवि लिव्ड हो जाएगा। लिव का लिव्ड क्यों हुआ? क्योंकि हमने डिड हटा दिया। तो रवि लिव्ड। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ले ही सकते हैं ना, कहाँ पे? इन अ स्मॉल विलेज, एंड वो कहाँ था? सिचुएटेड इन हिल्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, व्हाट वाज रवि नोन फॉर इन द विलेज? रवि किस बारे में जाना जाता था, क्या पहचान थी उसकी? रवि को लोग कैसे जानते थे? तो वो बताना है आपको। आंसर में वॉज पीछे आ जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए वॉज को पहले ले गए थे ना सब्जेक्ट से। तो रवि वॉज नोन फॉर हिज प्रैंक्स एंड एंटिक्स, ये लगाना है। दैट्स द आंसर। कितना सिंपल है देखिए। हमको केवल आंसर का वो एक पीस फाइंड आउट करना है पैसेज से, बाकी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लेके ही सारा कुछ सॉल्व हो रहा है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रैंक डिड रवि प्ले ऑन हिज नेबर्स? नेबर्स के साथ क्या प्रैंक किया? तो यहाँ डिड को रिमूव करना है और प्ले का प्लेड सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो रवि प्लेड अ प्रैंक ऑन हिज नेबर्स दैट ही हिड देयर चिकन्स, उनकी चिकन्स को छिपा दिया। फिफ्थ वन, हाउ डिड रवि फील आफ्टर प्लेइंग द प्रैंक? प्रैंक करने के बाद रवि को कैसा महसूस हुआ? तो यहाँ डिड रिमूव होगा और जो फील फर्स्ट फॉर्म है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट, FELT, फेल्ट। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंगे, रवि फेल्ट गिल्टी, GUILTY, गिल्टी, ग्लानी, कुछ उसको अंदर अच्छा नहीं लगा। तो और लगा देंगे ये पूरा क्लॉज, आफ्टर प्लेइंग द प्रैंक, ये क्लॉज है पूरा, वो क्लॉज लगा देंगे। ये सिंथेसिस हुआ है ना यहाँ सेंटेंस। अब आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे, व्हाट डिड रवि डू टू मेक अमेंड्स? अमेंड, अपनी गलती सुधारने के लिए रवि ने क्या किया? तो यहाँ डिड रिमूव होगा और डू की जगह वो एक्शन आ जाएगा जो रवि ने किया। तो रवि रिटर्न्ड, लौटा दी, द चिकन्स, एक तो चिकन्स लौटाई, दूसरा क्या किया? एंड रोट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी, क्षमा याचना का एक पत्र भी लिखा। तो वो भी सेकंड फॉर्म में आएगा रोट, क्योंकि डिड हट रहा है। अगर यहाँ डज होता तो हम फर्स्ट फॉर्म रखते, डिड है इसलिए हमको यहाँ सेकंड फॉर्म करनी है। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड रवीज नेबर्स रिएक्ट टू हिज अपॉलॉजी? तो नेबर्स ने कैसे रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया रही उनकी उसकी माफ़ी के ऊपर? तो रवीज नेबर्स ये सब्जेक्ट बनेगा, रिएक्ट की जगह हम वो एक्शन लगा देंगे। क्या रहा? रवीज नेबर्स वर टच्ड बाय हिज अपॉलॉजी एंड दे फॉरगिव हिम। तो वो उसकी अपॉलॉजी से खुश भी हुए और उसे माफ़ भी कर दिया, फॉरगिव हिम। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड रवि प्रॉमिस इन हिज अपॉलॉजी लेटर? तो अपॉलॉजी लेटर में क्या लिखा?
क्या लिखा था, प्रॉमिस किया ना कि फ्यूचर में मैं कोई भी आपको काम हो तो मैं आपको असिस्ट करूँगा, हेल्प करूँगा, ऐसे परेशान नहीं करूँगा। तो यहाँ प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म क्या करेंगे आप, प्रॉमिस्ड। रवि प्रॉमिस्ड नेवर टू प्ले सच प्रैंक्स, कि मैं कभी प्रैंक्स नहीं करूँगा, एंड वुड असिस्ट देम इन फ्यूचर, फ्यूचर में उनको असिस्ट करूँगा। असिस्ट की जगह आपको हेल्प वर्ड अच्छा लगता है, आप वो लगा सकते हैं, एंड वुड हेल्प देम इन देयर प्रॉब्लम्स। ज़रूरी नहीं है पैसेज में जो लाइन हो वही लगाएं, आप उसका जो सेंस आ रहा है निकल के वो सेंस किसी सिनोनिमस वर्ड के साथ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, हाउ डिड रवीज बिहेवियर चेंज आफ्टर मेकिंग अमेंड्स। तो रवि का बिहेवियर कैसे चेंज हो गया इसके बाद में। इस आंसर के लिए आपको पैसेज की लास्ट लाइन देखनी है कि इसके बाद से रवि का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ। वो नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन के साथ जो लगाया ना, कि ना केवल उसने प्रैंक्स करना बंद कर दिया बल्कि वो सबकी हेल्प भी करने लगा। तो रवि नॉट ओनली स्टॉप्ड मेकिंग प्रैंक्स बट ऑल्सो हेल्प्ड द नेबर्स इन देयर प्रॉब्लम्स। तो आपने ये ऑन लैंग्वेज में लिखा है, इसमें आपको कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आप पैसेज की लैंग्वेज पे ही जाएं, और अगर वो कन्वीनियंट लग रहा है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जितना खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम रवीज एक्सपीरियंस। तो ये तो कहीं पैसेज में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमें खुद से लिखना है कि रवि के इस एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा। अब सपोज़ आप सब बच्चे भी रवि की एज के ही हैं, तो आपने क्या सीखा, तो अपनी ही भाषा में उसको पहले आप हिंदी में अगर कोई ख्याल आ रहा है, 2-3 सेंटेंस आ रहे हैं तो हम ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे होगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है, एक किसी को परेशान ना करने की फीलिंग आती है, ये सब सीखा। तो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, कि हमें दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड वी शुड हेल्प देम। We should not prank with our neighbors, relatives and friends. किसी के भी साथ prank नहीं करना चाहिए। We should help them. And if we do something wrong, और अगर हमने कुछ गलत कर दिया है, we should apologize. तो हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या इससे लेसन मिला वो आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस इमेजिनेशन बेस्ड कहलाते हैं, कल्पना के आधार पे। तो सब बच्चों का अलग अलग आंसर होगा ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। अगर आपको ये पूरा पैसेज पढ़ के पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके कोई ऐसा एक लेसन माइंड में आ रहा है, कोई ऐसा विचार आ रहा है जो आपको वो थॉट शेयर करनी है, वो अभी मैंने नहीं बताई हो, सपोज़ मैं मिस कर गई, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उससे मुझे आपकी थॉट्स भी पता लगेगी। अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा है, सेंटेंस फ्रेम करना, तो आप हिंदी में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी उसको ट्रांसलेट करके। और इसके बाद आप मुझे बताइए कि आप टेंसेस में बिल्कुल बिगनिंग से मैं सीरीज़ बना दूँ तो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू। अगर स्टूडेंट्स आप कमेंट करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर मी टू मेक माई नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।